ये एक बहुरूपिया ब्रांड है। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। यह एक मृग तृष्णा है। यह अमीरों को गरीब बनाता है। केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। यूपी की राजनीति में रामचरितमानस पर विवाद के बाद शुरू हुआ बवाल अब समाजवाद की सार्थकता तक पहुंच गया है। राम राज्य की कल्पना को साकार किए जाने में समाजवाद की भूमिका पर वाद प्रतिवाद का दौर चल रहा है। एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद पर करारा हमला बोलते हुए ये बोल दिया कि ये बहरूपिया समाजवाद का ब्रांड है, देश को सिर्फ राम राज्य से चलने की बात कह दी। तो वहीं अब अखिलेश यादव ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है और अखिलेश यादव के बयान देते ही जनता ने भी किस तरह से इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया रखी वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद के औचित्य पर करारा हमला बोला। उन्होंने समाजवाद को एक मृग तृष्णा बता दिया और खास बात ये रही कि जब सीएम योगी ने समाजवाद पर करारा हमला बोला उस वक्त अखिलेश यादव सदन में ही मौजूद नहीं थे और इस बात पर भी उन्होंने चुटकी ली थी। तो सुनिए जरा सीएम योगी ने समाजवाद को लेकर आखिर क्या कुछ कहा। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञानार्जन क्या करें। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राम राज्य का प्रस्थान बिंदु समाजवाद ही होता है। आप देख सकते हैं कि रामराज की कल्पना को वो समाजवाद से जोड़ते हुए दिख रहे हैं और इस पर भी अब राजनीतिक बहस बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद आखिर क्या कुछ चल रहा है। एडवोकेट ठकराल लिखते हैं, राम राज्य में समाजवाद नहीं था, कर्मवाद था। ये नई रामायण न स्वामी प्रसाद मौर्य के गुल्लक में डालो। पहले धर्म के नाम पर प्रदेश तोड़ने की कोशिश, फिर अब जाति के नाम पे। ये पढ़ाई किए थे ऑस्ट्रेलिया में, यार कुछ स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? इससे अच्छा दिमाग तो यूपीटीयू का इंजीनियर रखता है। संदीप आर्य कहते हैं, अखिलेश जी, समाजवाद की परिभाषा होती है समाज में सबका विकास, सिर्फ एक परिवार या सिर्फ यादव वंशी का उत्थान नहीं। समाजवाद का अर्थ होता है वो समाज जिसमें ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सब एक समान। समाजवाद में टोटी चोरी नहीं होती, ना ही एक खानदान की तिजोरी भरी होती है। दीपाली तिवारी लिखती है, रामचरितमानस का अपमान करने वाले राम राज्य की बात कर रहे हैं। घासीराम रेबारी लिखते हैं, अखिलेश भैया, अगर समाजवाद से राम राज्य की शुरुआत होती है
तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में लालू और मुलायम ने खूब सत्ता की मलाई चाटी। इससे पहले क्यों गुंडाराज था बिहार में और उत्तर प्रदेश में? इसका जवाब मिल सकता है क्या? संजू यादव कहते हैं, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले राम राज्य की बातें कर रहे हैं। जय श्री राम। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान में अखिलेश यादव की पूर्ण सहमति है। समाजवादी पार्टी राम राज्य नहीं, सरिया राज की पक्षधर है। यही उसका पतन का कारण है। और आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने भरे सदन में समाजवाद को बहरूपिया ब्रांड बता दिया, उसके बाद से अब गहमा गहमी और ज्यादा बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर बता दिया कि वो रामराज की कल्पना को समाजवाद से जोड़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या वार पलटवार होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।